गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट मैथ्स है हमारा क्लास 9th की। ये वर्कशीट है हमारी डेट 16 सितंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा नया चैप्टर है प्रायिकता। ये होता क्या है, प्रायिकता मतलब क्या होता है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, लेकिन जैसे ही आप पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रायिकता होता क्या है। आपको सिर्फ सुनना है थोड़ी देर के लिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और प्रायिकता होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। तो यही जो मेन है प्रायिकता होता क्या, वो यही है। किसी भी चीज़ का जब हम अनुमान लगाते हैं या देखते हैं उसकी कितनी संभावना है, जब उसको हम संख्या में लिखते हैं तो वही क्या होता है, प्रायिकता होता है उसका। देखिए उसको निकालते कैसे हैं। प्रायिकता घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, उसको विभाजित करेंगे हम प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। जितनी भी कुल संख्या है, जिस भी चीज़ की हमें प्रायिकता निकालनी है, जिसका अनुमान हमें लगाना है, ठीक है, उसकी कुल संख्या। और ऊपर क्या आएगा, जितना आपका अनुमान है कि कितना हो सकता है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया और हम इसमें लिख क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए जब परिणाम समसंभावित होता है, समसंभावित मतलब क्या होता है, आइए सीखते हैं, समझते हैं कि समसंभावित परिणाम या घटना क्या होती है। मान लीजिए एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं, चित्त या पट, है ना। आपने सुना होगा चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये कहावत है। ठीक है, कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए, जो हल है वो तो मेरा ही होना है। ठीक है, तो उसी वो कहाँ से आया, चित्त और पट होता क्या है, जो आपका सिक्का है उसकी तरह उसके जो दो पहलू होते हैं, एक क्या होता है चित्त और एक क्या होता है पट। ठीक है, उसके उल्टी तरफ क्या होता है पट। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब क्या संभावना है कि जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो चित्त ही आए, क्या संभावना है। तो आपको पता है दो ही जो कुल हमारे पास परिणाम है वो कितने हो सकते हैं, दो सकते हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो जो कुल संख्या है वो तो हम नीचे लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, घटना के पक्ष में, कि उसके पक्ष में मतलब चित्त के पक्ष में कितने, चित्त के पक्ष में तो अगर आप एक बार उछालोगे तो एक ही बार आ सकता है ना चित्त। तो ऊपर क्या आ गया, घटना के पक्ष में जितना हमारी संख्या, और नीचे क्या आ गई, जो कुल संख्या हमारी हो सकती है परिणाम के लिए वो। तो यहाँ पर क्या होगी उसकी प्रायिकता किसकी, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ठीक है, उसके बाद एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/2। कैसे, क्योंकि एक ही बार, तो अगर हम एक बार सिक्का उछाल रहे हैं तो एक ही बार पट आएगा, और लेकिन कुल संख्या कितनी है परिणाम की, 2, एक चित्त और एक पट। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रायिकता निकालने के लिए। ठीक है, जो हमारा सूत्र था वो हमने कैसे यूज़ किया, उसको कैसे प्रयोग किया, और प्रायिकता होती क्या है, किसी भी चीज़ पे अनुमान या उसकी संभावना को बताना ही प्रायिकता है। तो चलिए दूसरा आपका एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि समसंभावित क्या होता है। मैंने एक शब्द प्रयोग किया था समसंभावित, वो क्या होता है। ठीक है, हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, मतलब दोनों की, चित्त के लिए भी प्रायिकता यही है और पट के लिए भी प्रायिकता यही है। तो जब दोनों के प्रयोग में ही प्रायिकता एक ही हो वो क्या होता है, समसंभावित। अतः प्रयोग के यह दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे। तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखोगे, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग प्रायिकता एक ही होती है, जब दोनों का आने का संयोग, दोनों की संभावना, दोनों की प्रायिकता एक ही हो, तब ऐसे परिणाम को समसंभावित परिणाम कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों के परिणाम सेम आए तो वो क्या होंगे, समसंभावित परिणाम कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे हम, अगर हमें प्रश्न दिए जाएंगे तो उसको हम कैसे हल करेंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब एक पासे फेंकने का प्रयोग, पासा जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो, सांप सीढ़ी खोलते हो तो आप उसमें पासे फेंकते हो। ठीक है, उसके संभावित परिणाम कौन से कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। तो आपको पता है जो पासे हैं वो आप खेलते हो तो कितने नंबर लिखे होते हैं उस पर, 1 से लेके 6 तक, 1 2
3, 4, 5, 6, ये 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं हमारे। तो आपको बताना है कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, क्या संभावना है कि आपका 2 आ जाए। तो नीचे आप क्या लिखते हो, कुल कितनी संभावना है 6, क्योंकि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो कुल आप लिखते हो नीचे। ऊपर क्या लिखोगे, घटना के पक्ष में, घटना क्या है कि 2 आ जाए हमारा, तो इसके पक्ष में कितने यहाँ पे सूट करते हैं, 1, 2 कितनी बार आ सकता है, 1 से लेके 6 तक एक ही बार आ सकता है 2, तो आप क्या लिखोगे 1/6। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, सॉरी 1/6। ठीक है, 6 में से 1। उसके बाद अगला है 5 प्राप्त करने की, तो 5 भी तो एक ही बार आएगा ना, तो 5 की भी क्या हो जाएगी 1/6। नीचे क्या लिखा, जो कुल आएगी हमारी। उसके बाद तीसरा है, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। देखिए समसंभावित मैंने बताया था, जब घटना के पक्ष जो हम हैं, जो हमारी प्रायिकता है, वो दोनों में बराबर आए या सेम आए तो वो होता है समसंभावित। इसमें भी 1/6 है, इसमें भी 1/6 है, तो इसका मतलब ये समसंभावित है। तो इसने पूछा है क्या ये समसंभावित है, तो आप लिखोगे हाँ। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, हाँ। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए जो दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास एक थैले में 4 लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है। ठीक है, ये गेंद के मतलब इनका जो साइज है, कितनी छोटी बड़ी है, वो बराबर है, सिर्फ रंग अलग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है, क्या संभावना है लाल गेंद आने की। अगर हम एक बार फेंकते हैं उसको, तो क्या संभावना है, लाल गेंद कितनी है, कुल 4 है। ठीक है, बटे में जो टोटल कुल संख्या कितनी है परिणाम आने की, कितनी है 4, तो इसकी 2, इसकी 6 बॉल कुल है हमारे पास, 6 गेंद कुल है, तो नीचे क्या आएगा 6। 6 में से 4 बार हमारी क्या आ सकती है, 6 में से 4 लाल बॉल है, तो हमारी लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है 4/6। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो पहले का आप क्या लिखोगे 2/3। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पीली गेंद आने का, तो पीली कितनी है बेटा, देखो पीली बॉल 2 है, बटे में कितनी टोटल है 4 और 2 6 है, इसको काटोगे तो क्या आया 1/3। ठीक है, तो दूसरे का क्या लिखोगे 1/3। दूसरे की प्रायिकता क्या है, पीली बॉल आने की प्रायिकता है 1/3। तीसरा है क्या ये समसंभावित है, देखिए ध्यान से, ऊपर तो 2/3 है, नीचे 1/3 है, अलग अलग है, बराबर नहीं आई है हमारी प्रायिकता, तो ये समसंभावित नहीं है, तो आप इसका जवाब लिखोगे नहीं। ठीक है, तो ये 3 हमारे हो गए आंसर। अब हमारे आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। आपको क्या बताना है कि मान लो 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालते हो, तो आपके कितने संभावित परिणाम आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 में आपको लिखना है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणाम क्या होंगे। HH मतलब चित्त, मतलब हेड से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, H से उसको दर्शाते हैं हम, चित्त। दूसरी संभावना है चित्त या पट, तीसरी संभावना है पट चित्त, और चौथी संभावना है पट। ठीक है, दोनों सिक्कों में पट आ जाए, दोनों सिक्कों में चित्त आ जाए, या एक सिक्के में चित्त पट, या फिर एक सिक्के में पट और चित्त। इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारी की सारी संभावना हो जाएंगी हमारे 2 सिक्कों को अगर हम साथ में उछालते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। उसके बाद आपका प्रश्न 2, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, एक पर्ची पर 1 से 10 तक संख्या लिखी है, आपको उस बक्से में से पर्चियों में से एक आपको पर्ची निकालनी है। ठीक है, बिना देखे। तो उसके बाद आपको बताना है संख्या 5 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, कि आपने बिना देखे एक पर्ची उठाई है, तो क्या संभावना है कि 5 ही आएगा, कितनी संभावना है। तो कितनी संभावना होगी, तो देखो कैसे लिखोगे आप, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 10, पर्चियां कितनी है 10। तो पहला है आपका, पहला पार्ट है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी होंगी, मतलब क्या संभावना है कि 5 ही आएगा। तो 1 से लेके 10 तक कितनी बार आएगा, 5, एक ही बार आएगा, है ना। तो आप पहले लिखोगे सूत्र क्या है प्रायिकता का, घटना के पक्ष में परिणाम की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, कितनी बार आएगा 1 से लेके 10 तक, 5 एक ही बार आएगा। कुल संख्या कितनी है 1 से लेके 10 तक, 10 हो जाएंगी। तो हमारी 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/10। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब आता है दूसरे पार्ट में हमें दिया है
घटना के पक्ष में परिणाम, उसने बोला है कि ये देखिए 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 6 से बड़े आने की क्या, 6 से बड़े कौन से अंक है, 7, 8, 9, 10। कुल कितने अंक हो गए हमारे घटना के पक्ष में, 4 हो गई है ना। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रायिकता घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, आप सूत्र लिखोगे बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/10। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, 4/10। इसको मैं थोड़ा सा इधर शो करती हूँ आपको। अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है नीचे आंसर तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ इस बॉक्स में। इसके सामने आप लिखोगे इक्वल, बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/10। ठीक है, क्योंकि 4 संख्या बड़ी है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या 6 से बड़ी, और नीचे कुल संख्या, इसको काटोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। ये मैंने ऊपर लिखा है, अगर आपको नीचे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 2। तो आज की जो हमारी वर्कशीट में थी उसमें सिर्फ ये 2 ही आपके प्रश्न दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, किसी उदाहरण में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट